हेलो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिका का जो है भाग नहीं है। जहां पे ऑप्शन में आपका एक प्लास्टिड से जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका प्लास्टिड है ना, ये आपके प्लांट सेल यानी पादप कोशिका का जो है ये भाग है, ना कि पशु कोशिका का। तो प्लास्टिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्लास्टिड है ना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकंड आपका क्रोमोप्लास्ट और थर्ड आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 जो आपके प्लास्टिड के जो प्रकार होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले, एक आपका ऑप्शन में दिया रहता है सेल वॉल के बारे में। तो देखिए ये जो आपका कोशिका भित्ति है ना, ये आपके जंतु कोशिका में जो ये आपका मौजूद नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में देखा गया कि प्लास्टिड्स ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, सेल वॉल जो ऑप्शन में दिया जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जंतु कोशिका में जो है ये आपका कोशिका भित्ति जो वो मौजूद नहीं होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है पांडियन साम्राज्य का जो है ये आपका मुख्य बंदरगाह था। तो देखिए पांडियन साम्राज्य का जो मुख्य बंदरगाह था ना, ये कोरकाई बंदरगाह था। तो कोरकाई बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोरकाई बंदरगाह में जो है आपके मोती, मत्स्य पालन और चौक डाइविंग जो है ये सबसे ज्यादा जो वो प्रसिद्ध था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का जो है प्रावधान जो है वो किया गया है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 89 में जो है आपके सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का जो वो प्रावधान है। तो अनुच्छेद 89 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो देखिए अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे और लाभ का कोई अन्य पद जो है वो धारण नहीं करेंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 64 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि गुगा नवमी का जो त्योहार है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए गुगा नवमी का जो त्योहार है ना, ये आपके हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गुगा नवमी जो कि आपका हरियाणा राज्य में इस त्योहार को मनाया जाता है, इसका जो दूसरा नाम जो वो पूछा जाता है। तो देखिए गुगा नवमी को जो है अलग अलग नामों से भी जो वो जाना जाता है, जैसे कि गुग्गा पीर, जहीर पीर और बग्गार पीर, बग्गार, इन नामों से जो है गुग्गा नवमी को जो वो जाना जाता है। और कुछ बच्चों ने बताया कि हरियाणा ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गुग्गा नवमी का जो त्योहार है ना, एक तो आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इसके अलावा आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपका हरियाणा नहीं दिया गया होगा तो हिमाचल प्रदेश या पंजाब में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो वो जरूर दिया गया होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अरेबियन सी कोस्ट का जो वो नेम पूछा गया था। तो देखिए अरब सागर में जो तट का जो नाम है, जैसे आप भारत का मैप देखोगे तो इस प्रकार आप देखोगे ये आपका अरेबियन सी हो जाता है इधर, और इधर जो हो जाता है वो आपका बे ऑफ बंगाल हो जाता है। तो देखिए अरब सागर के तट में जो आपका ये तटीय मैदान तटीय कौन कौन से हैं। तो देखिए काठियावाड़ कोस्ट, इसके अलावा कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कन्नड़ कोस्ट, ये सब आपके अरब सागर के जो वो कोस्ट है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के तटीय क्षेत्र का अगर लंबाई पूछा जाए कितना तक ये फैला हुआ है। तो देखिए भारत का जो तटीय क्षेत्र है ना, ये आपके 7516 किलोमीटर तक जो ये फैला हुआ है। और भारत के तटीय क्षेत्र में जो है आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपके आ जाते हैं। और बंगाल की खाड़ी में आपके 4 राज्य आ जाते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब जो आपके पश्चिम बंगाल के जो है तटवर्तीय राज्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत जो है अन्य धर्म का जो वो पालन करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल जनसंख्या रहा था ना, ये आपका 121 करोड़ रहा था, जिसमें अगर हिंदू की बात कर ले तो हिंदू का जो जनसंख्या का प्रतिशत है ये आपका 79.8% रहा था। और मुस्लिम का अगर बात कर ले तो देखिए मुस्लिम का जो प्रतिशत रहा था जनसंख्या का ये आपका 14.2% रहा था। ईसाई की बात कर ले तो ईसाई का जो आपका 2.3% जो वो पॉपुलेशन रहा था। सिख की बात कर ले तो सिख का 1.7% आपका रहा था। बौद्ध धर्म की बात कर ले तो बौद्ध धर्म का जो आपका 0.7% रहा था। जैन धर्म का जो आपका 0.4% रहा था। और अन्य धर्म का जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए अन्य धर्म का जो प्रतिशत है ना, ये आपके 0.7% रहा था। तो 0.7% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2011 की जनगणना में आपके जो 0.2% जो लोग थे ना, वो धर्म को जब वो नहीं बताए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 6 आपके जो है वो प्रमुख धर्म जो वो 2011 की जनगणना में थी, और वो 6 प्रमुख धर्म आप देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इसके अलावा आपका एक जो है जैन, ये आपके जो 6 प्रमुख जो वो धर्म थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि उपाधियों का अंत यानी एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, ये जो आपका किस अनुच्छेद के तहत जो वो किया गया है। तो देखिए उपाधियों का जो अंत है ना, ये अनुच्छेद 18 के तहत जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए उपाधियों का अंत ये जो आपका एक मौलिक अधिकार है, और इसमें आपके भारतीय संविधान में ये जो आपके समानता के अधिकार का अंतर्गत जो ये आ जाते हैं। और समानता का अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ये आपका समानता का अधिकार के बारे में जो वो बताता है, जिसमें अनुच्छेद 14 में जो है ये आपके कानून के समझ समानता को बताता है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो वो नहीं किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना, ये आपका अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन जो है ये आपके अनुच्छेद 17 में जो